प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक और सनसनीखेज हैरतनाक इबरतनाक एक अजीब व गरीब करामत आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद देखने के बाद यकीनन दोस्तों आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पत्थर की हाथ, अल्लाह ने एक वली अल्लाह के हाथ को बना दिया पत्थर का। वजह क्या था, सबब क्या था, और फिर उस पत्थर के हाथ में फिर जान कैसे आई, क्या है पूरा वाकया कब्रिस्तान का दोस्तों सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा क्या है। प्यारे दोस्तों, एक बार बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर रहमतुल्लाह अलैह एक कब्रिस्तान से उनकी गुजर हो रही थी। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हर एक कब्र के सामने थोड़ी थोड़ी वक्त तक खड़े होकर फिर दूसरी कब्र के जानिब आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ उनके चाहने वाले मुरीदीन भी थे। अब बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हर कब्र में थोड़ा थोड़ा वक्त गुजारते, लेकिन एक ऐसा कब्र था जहां जाने के बाद वो ठहर जाते हैं, और इतना देर ठहरते हैं कि आफ्ताब जो सूरज था वो सूरज भी बुलंदी पे आ गया। यानी फजर के वक्त गए थे और फजर के वक्त से ही कब्र में वो घूम रहे थे कब्रिस्तान में, और अलग अलग कब्रों में ठहर रहे थे। लेकिन एक कब्र में जाकर वो इस कदर ठहर गए कि वक्त काफ़ी तवील हो गया, सूरज भी बुलंदी पर चला गया। अब बहुत देर जब हुआ तो होने के बाद बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र से आगे हटे, आगे बढ़े। दोस्तों, जब ये माजरा उनके चाहने वाले उनके मुरीदीन ने देखा तो उनसे पूछा कि या गौस, आखिर माजरा क्या है? आप सब कब्रों के सामने जा रहे थे और थोड़ी थोड़ी वक्त गुजार कर वो आगे चल रहे थे, लेकिन एक ऐसा कब्र था जहां जाने के बाद आप ठहर गए और बड़ा लंबी तवील वक्त तक आप ठहरे रहे। बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर ने जो कुछ बताया दोस्तों, आगे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उससे पहले कि पूरा वाकया आप तक पहुंचाए, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप भी बड़े पीर दस्तगीर के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, तो जल्दी से अभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। यकीनन आप भी गौसे पाक के चाहने वाले हैं और चैनल को आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया होगा लाल बटन को दबाकर, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। जब बड़े पीर के चाहने वालों ने बड़े पीर से ये पूछा कि क्या वजह है, क्या सबब है, उस कब्र में आप जाकर रुक क्यों गए, तो बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ये कब्र किन्हीं और की कब्र नहीं, बल्कि ये मेरे उस्ताद शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। और मैं उस कब्र में जब गया तो मैंने देखा कि मेरे उस्ताद को जन्नती लिबास पहने हुए है। जन्नती लिबास पहनने के बाद उनके जो खड़ावन हैं वो भी सोने के हैं। उनके सर में तख्त चमचमाता हुआ ताज रखा गया है। सारा ऐसा लग रहा है कि शेख हम्माद काफ़ी सादमानी, काफ़ी खुशी में हैं। लेकिन जब उनकी देखते देखते उनके हाथों पर मेरी नज़र गई तो मैं हैरत में आ गया, हैरान हो गया, क्योंकि उनका हाथ जैसे लग रहा था सल्ब हो गया है और पत्थर का हाथ था। जब मैंने अपने शेख से इस हाथ के बारे में पूछा कि इस हाथ का इस तरीके का पत्थर नुमा होने का क्या सबब है, तो उन्होंने बताया जो उसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद शेख हम्माद के साथ 15 साहबान 499 हिजरी जुम्मत सैयदुल अय्याम जुमा के दिन वो एक दरिया से पार कर रहे थे कि जैसे ही दरिया में नाव में चढ़े थे कि उनके शेख हम्माद ने उनको दरिया में धक्का दे दिया। अब दरिया में जैसे ही धक्का दे दिया, उस वक्त दरिया की पानी सख्त सर्द थी, लेकिन बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं अपने मुरीदों को कि मैं गिरते गिरते मैंने गुस्ल की नियत कर लिया। मेरे हाथ में किताब भी था, लेकिन उन किताब को मैं डूबने नहीं दिया, मैंने उनको ऊपर की तरफ उठाए रखा।
پھر اس کے بعد میں کسی طرح اوپر چڑھا تو میرے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے یہ پھر چاہا کہ مجھے دریا میں دھکا دے دے، لیکن میرے شیخ حماد نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ تم لوگ ایسا نہیں کرو، میں نے عبد القادر جیلانی کو ایک وجہ سے دھکا دیا تھا اور یہ شیخ عبد القادر کا امتحان تھا جس میں یہ پاس ہوئے۔ اور دوستو بڑے پیر دستگیر یہ کہتے ہیں کہ اس سمے جب مجھے دریا میں دھکا دیا گیا تھا میرے استاد کی جانب سے، شیخ حماد کی جانب سے، تو اس قدر دریا کا پانی ٹھنڈا تھا کہ مجھے بہت تکلیف محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود دریا سے اٹھا اور اس کے بعد سفر کو آگے کیا۔ دوستو میرے شیخ نے یہ بتایا کہ جو میں نے تمہیں اس دریا میں دھکا دیا تھا اسی کا یہ سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو پتھر کا کر دیا ہے۔ پھر میرے شیخ حماد نے مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ بہرکیف میں نے اپنے شیخ حماد کے لیے وہاں پہ دعا کیا اور میرے دعا میں آمین کہنے والوں میں 500 اللہ کے ولیوں کی تعداد تھی۔ میرے ساتھ 500 اللہ کے ولیوں نے آمین کہا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے میرے شیخ کے ہاتھ کو پھر درست کر دیا۔ دوستو یہ بات بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر نے اپنے چاہنے والوں، اپنے مریدوں کو بتایا۔ دوستو اللہ کے ولیوں کا مرتبہ دیکھیں کہ ایک اللہ کے ولی جو زمین کے اوپر موجود ہے، جنہیں دنیا جمانہ بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر کے نام سے جانتی ہے، اور ایک اللہ کے ولی جو قبر میں دفن ہے لیکن قبر میں دفن ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ ہیں۔ دوستو اسی لیے تو کہا جاتا ہے اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں ہیں، اللہ کے ولیوں کو موت نہیں آتا ہے، وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ جو شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ پیارے دوستو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھیں ایمان کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے اٹھائے خاتمہ بالخیر کرے۔ دوستو بڑے پیر دستگیر کا یہ واقعہ دوستو آپ اگر اسے خود پڑھنا چاہے تو بحرۃ الاسرار جو کتاب ہے، بحرۃ الاسرار شریف میں آپ اس پورے واقعے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے کا جو لیا گیا ہے بحرۃ الاسرار شریف سے ہی لیا گیا ہے، تو آپ وہاں پر اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور تمہارا رتبہ اے غوث اعظم بڑا ہوا ہے بڑا رہے گا، تمہارا رتبہ اے غوث اعظم بڑا ہوا ہے بڑا رہے گا، اور بلندیوں میں تمہارا جھنڈا گڑا ہوا ہے گڑا رہے گا۔ شکریہ۔